दोस्तों आज की इस कहानी में एक भाई अपने परिवार के 6 लोगों का कत्ल कर देता है। दोस्तों विवाद इतना होता है कि दोनों भाइयों में ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा होता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है सीतापुर की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है सीतापुर, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मथुरा, और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है पहलापुर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति की जो पत्नी होती है उनका नाम होता है सावित्री। दोस्तों जो सावित्री होते हैं उनकी आयु लगभग 65 या 67 साल के लगभग में होती है। दोस्तों इनके 2 बेटे होते हैं, जिसमें एक बेटे का नाम अजीत होता है और दूसरे बेटे का नाम अनुराग होता है। दोस्तों दोनों बेटे ही गाँव में रहकर मजदूरी का कार्य क्या करते थे, या कह सकते हैं वो खेती क्या करते थे। दोस्तों दोनों ही भाई शादीशुदा होते हैं। इनके पास लगभग 80 बीघे ज़मीन होती है। दोनों भाई 40-40 बीघे ज़मीन में खेती क्या करते थे। दोस्तों जो अनुराग होते हैं उनकी पत्नी का नाम प्रियंका होता है, जिनकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है। दोस्तों जो प्रियंका होती हैं वो पूर्व सीएम वीर बहादुर की पोती होती हैं। दोस्तों जिनकी जो ननिहाल होती है वो गोरखपुर की होती है। दोस्तों जो प्रियंका होती हैं वो लखनऊ में इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी क्या करती थी। इसी कारणवश वो अपने 3 बच्चों और खुद लखनऊ में रहकर ही रहा करती थी। दोस्तों उनके जो बच्चे होते हैं वो लखनऊ में एक स्कूल में पढ़ा करते थे। दोस्तों इसी तरह चलता रहता है। इस घटना से कुछ दिन पहले जो दोनों भाई होते हैं, दोनों भाइयों में ज़मीन के बंटवारे को लेकर लड़ाई होती है। दोस्तों इनके पास 80 बीघे ज़मीन होती है, जिसमें 2 40-40 बीघे के चक होते हैं। दोस्तों ये इस घटना से कुछ दिन पहले इन दोनों चकों पर 30 लाख रुपए का लोन निकालते हैं। दोस्तों अब दोनों भाइयों में लड़ाई होती है कि मैं इस वाले चक को लूँगा और मैं इस वाले चक को लूँगा। दोस्तों दोनों भाई एक ही चक को लेने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि मैं इस 40 बीघा का चक है इस वाले चक को लूँगा। जो दूसरा चक है उसको कोई सा भी भाई लेने के लिए तैयार नहीं होता है। दोस्तों इसी तरह से कि 30 लाख रुपये तुझे चुकाने पड़ेंगे, इसी तरह से दोनों में विवाद होता है। दोस्तों इसमें जो अनुराग की पत्नी होती है वो उनका जो लखनऊ में रहा करती थी, जो एक इंश्योरेंस की कंपनी में काम किया करती थी, वो अनुराग का साथ देती थी। दोस्तों ये बात जो अजीत होता है, अजीत को गलत लगती है। दोस्तों जो अजीत होता है वो अपनी भाभी जिसका नाम होता है प्रियंका को मारने की प्लानिंग बनाता है। दोस्तों जो प्रियंका होती हैं वो अक्सर अपने बच्चों को लेकर अपने गाँव में घुमाने के लिए आया करती थी। दोस्तों वो ज़्यादातर जब भी मौका मिलता था वो अपने गाँव में अपने बच्चों को लेकर अपने पति के पास घूमने के लिए आया करती थी। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। अब 10 मई दिन शुक्रवार होता है। जो प्रियंका होती हैं वो अपने बच्चे, जिसमें जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है आरना, और उनकी जो छोटी बेटी होती है जिसका नाम होता है अरबी, और एक बेटा होता है जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष होती है जिसका नाम होता है आदित्य। दोस्तों वो उन तीनों बच्चों को लेकर अपने गाँव या अपने पति के यहाँ पर आती हैं। आने के पश्चात दोस्तों वो वहाँ पर रुकती हैं। दोस्तों जो अजीत होता है वो पहले से ही प्लान बनाए हुए था। तो जैसे ही अजीत को पता चलता है, दोस्तों जो अजीत होता है वो अनुराग के पास में उसका मकान होता है, वो वहाँ पर रहा करता था। दोस्तों उसको जैसे ही पता चलता है कि आज मेरी जो भाभी हैं वो आई हैं, दोस्तों वो अपनी भाभी को मारने का प्लान बनाता है। प्लानिंग के अनुसार वो उनके घर पर जाता है, और जब शाम के समय खाना बन रहा होता है तो वो खाने में नशे की गोलियाँ डाल देता है। दोस्तों इसके पश्चात जो अन्य लोग होते हैं, खाना बन जाता है, वो खाना खा लेते हैं, मगर उनको क्या पता था कि इस खाने में जो नशे की गोलियां होती हैं वो मिली हुई होती हैं। दोस्तों सभी लोग खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के पश्चात जिसको भी जिस कमरे में सोना होता है वो जाकर सो जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो अजीत होता है वो प्लानिंग के अनुसार अपनी भाभी को मारने के लिए जाता है। दोस्तों रात का लगभग 2:30 या 3 बजे का समय होता है। वो जाता है और जाने के पश्चात अपनी भाभी की गोली मारकर हत्या कर देता है। दोस्तों जैसे ही वो गोली मारता है तो पड़ोस में ही जो अजीत की मम्मी होती हैं, जो उसकी माँ होती हैं, वो उठ जाती हैं। दोस्तों जैसे ही वो उठती हैं तो वो सोचता है कि अब इनको पता चल गया है। दोस्तों वो उनको भी गोली मारकर और हथौड़े से मारकर उनकी भी हत्या कर देता है। दोस्तों इसके पश्चात इतने में ही जो अजीत का भाई होता है जिसका नाम होता है अनुराग, उसकी भी आँख खुल जाती हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो अजीत होता है वो अनुराग को भी गोली मारकर और इसके पश्चात जो हथौड़ों से मारकर उसकी भी हत्या कर देता है। दोस्तों इतने में ही उनकी एक लड़की होती है जो 12 साल की होती है, उसकी भी आँख खुल जाती है। दोस्तों वो जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो इसके पश्चात उसकी भी गोली मारकर हत्या कर देता है, कुछ हथौड़ों से वार करता है।
अब बारी आती है लास्ट में, जो 2 बच्चे होते हैं वो बच जाते हैं। दोस्तों वो सोचता है कि मैंने सभी लोगों को मार दिया है, अब इन दोनों बच्चों को भी क्या छोड़ना। इसके पश्चात वो जो 2 बच्चे होते हैं उन पर भी हथौड़े से वार कर इसके पश्चात वो 2 मंजिल से ही ऊपर से बच्चों को नीचे फेंक देता है। दोस्तों इसके पश्चात वो अपने घर को चला जाता है। इसके पश्चात जब सुबह होती है, सुबह के समय जब जो बच्चे होते हैं वो चिल्ला रहे थे, चीख पुकार कर रहे थे, तो गांव के जो लोग होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के पश्चात वो जैसे ही देखते हैं तो उनके जो हाथ पैर होते हैं वो टूटे हुए पड़े होते हैं, जो शरीर होता है उस पर हथौड़ों से वार के निशान होते हैं। दोस्तों इसके पश्चात वो उनके जो 2 मंजिली होती है उस पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उनके जो पिताजी होते हैं, जो बच्चों के पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं और दादी जी होती हैं, वो मृत पड़े हुए होते हैं। इसके पश्चात जो गांव के लोग होते हैं वो अजीत को इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों अजीत होता है वो कहता है कि मैंने रात किसी तरह से अपनी जान बचा ली, मैं कमरे में बंद हो गया, वरना जो अनुराग होता है वो मुझको भी मार देता। दोस्तों इसके पश्चात जो गांव के लोग होते हैं वो उससे गाड़ी की चाबी मांगते हैं कि बच्चों को जल्दी इलाज के लिए ले जाया जाए। दोस्तों जो अजीत होता है वो चाबी देने से मना कर देता है। दोस्तों इसके पश्चात जो गांव के लोग होते हैं वो किसी तरह जो बच्चे होते हैं उनको अस्पताल के लिए ले जा रहे थे, रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों इधर जो गांव के लोग होते हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं, जो मथुरा थाना होता है वहाँ की पुलिस वहाँ पर आ जाती है। आने के पश्चात जो उन 6 व्यक्तियों का शव होता है उनको बरामद कर लेती है। दोस्तों अड़ोस पड़ोस के जो अन्य अधिकारी होते हैं जो वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर जो पुलिस की तैनात है वो काफ़ी संख्या में हो जाती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उन 6 व्यक्तियों के शव को बरामद कर लेती है और बरामद करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो अजीत से पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान जो अजीत होता है वो बताता है कि मेरा जो भाई होता है जिसका नाम होता है अनुराग, अनुराग का मानसिक रूप से जो दिमाग होता है वो खराब होता है, उसने ही सभी लोगों की हत्या की है और इसके पश्चात उसने खुद की जो आत्महत्या है वो की है। वो कहता है कि मैं भी किसी तरह से बच गया, अगर मैं कमरे में बंद नहीं होता तो वो मुझको भी मार देता। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उसकी बात मान लेती है और जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो गांव वालों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो अनुराग होते हैं उनका मानसिक रूप से दिमाग जो है वो खराब नहीं होता है। दोस्तों पुलिस लगातार जांच करती रहती है। इधर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो आ जाती हैं। दोस्तों जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें पता चलता है कि जो अनुराग होते हैं उनके 2 गोली लगी हैं और उनके शरीर पर जो कुछ अन्य लोहे की उससे वार हुआ है। दोस्तों जो पुलिस होती है, पुलिस को यहीं पर शक हो जाता है कि एक व्यक्ति 2 गोली अपने आप कैसे मार सकता है और उसके शरीर पर किसी लोहे की चीज़ से वार किया गया है, ये तो संभव नहीं है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो लगातार जांच करना शुरू कर देती है और इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो उसका भाई होता है जिसका नाम होता है अजीत को ही गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो लगातार उससे पूछताछ करती है। दोस्तों वो पहले इधर उधर की बातें करता है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेता है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताता है। दोस्तों जो पुलिस होती है, जो अजीत की पत्नी होती है, उसकी पत्नी को लिवा के ले आते हैं। अजीत की पत्नी का नाम होता है बीभा, उसको भी लिवा के ले आते हैं, उससे भी पूछताछ करते हैं। मगर दोस्तों जो अजीत होता है वो इस जुल्म को कबूल कर लेता है। फिलहाल में जो पुलिस होती है, जो मृतक का भाई होता है जिसका नाम होता है अजीत, जिसने इस हत्याकांड को किया था, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और लगातार उससे जांच की जा रही है। ये बात तो संभव है कि जो अजीत है, अजीत ने ही सभी की हत्या की है, मगर ये जो पुलिस होती है वो ये बात जानना चाहती है कि इस हत्याकांड में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए जो पुलिस होती है वो लगातार उससे पूछताछ कर रही है। दोस्तों पूछताछ के पश्चात ही जो अन्य लोग होते हैं, अगर इसमें कोई अन्य लोग भी होते हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके पश्चात इनको जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों जो पुलिस है, पुलिस ने इस हत्याकांड में जो उपयोग किया गया जो हथौड़ा होता है और जो तमंचा होता है उसको बरामद कर लिया है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो लगातार जो अजीत होता है उससे पूछताछ कर रही है। वो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस हत्याकांड में लगभग 6 लोगों का कत्ल हुआ है, इसमें एक व्यक्ति कैसे कर सकता है। पुलिस ये जानना चाहती है कि इसमें कोई अन्य लोगों का साथ तो नहीं है, इसलिए पुलिस जो है वो अजीत से लगातार जांच पड़ताल कर रही है। दोस्तों जांच पड़ताल के पश्चात जो पुलिस है वो इस केस का पूरी तरह से खुलासा कर देगी। दोस्तों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा कि एक भाई ने सिर्फ बंटवारे को लेकर ही अपने घर के लगभग 6 लोगों का कत्ल कर दिया है।
दोस्तों इस व्यक्ति को क्या सज़ा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको यही रहता है कि आपको जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है न भारत न्यूज़, आज तक न्यूज़ और अमर उजाला न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ, बने रहेगा हमारे चैनल पर। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।